सब कुछ बिहार में ठीक चल रहा था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार चले गए? आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि क्या ये महज कुछ घटनाएं थी या इसके पीछे की पूरी पटकथा है, पूरी एक कहानी है जिसकी वजह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। दरअसल नीतीश कुमार और लालू यादव या यूं कहे कि आरजेडी का गठबंधन कुछ ऐसा था जिसे लेकर कहा जाता है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं थे, यानी कि जेडीयू और आरजेडी नेचुरल अलायंस नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बनाई, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, तेज प्रताप यादव मंत्री बने, सरकार अच्छे से चल भी रही थी। बिहार में ऐसा लग रहा था कि बहुत समय के बाद बदलाव हुआ है, नौकरी की बहार थी। लेकिन रातों रात खबरें आने लगी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या इसके पीछे वो इंडिया गठबंधन था जिसकी वजह से ये रिश्ता अब टूट गया है? क्योंकि इंडिया गठबंधन की कवायद, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने शुरू की। पहली बैठक पटना में करवाई, लेकिन ये कहा जाता है कि इसी इंडिया गठबंधन की वजह से नीतीश कुमार और या यूं कहें कि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन की वजह से ही नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच दूरियां बढ़ी और नीतीश कुमार ने अलग होकर बीजेपी से रिश्ता जोड़ लिया। कहा यह जाता है कि 13 जनवरी को इस विवाद की शुरुआत हुई। हालांकि इसकी शुरुआत इंडिया गठबंधन के दूसरे बैठक में ही हो गई थी, जिसमें नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर बाहर निकल गए थे। लेकिन 13 जनवरी को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीतीश कुमार को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दीजिए, और फिर राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि जब ममता बनर्जी मीटिंग में आए तब इस तरीके का फैसला लें तो बेहतर होगा। कहते हैं यहीं से नीतीश कुमार को यह लग गया कि इंडिया गठबंधन के अंदर उन्हें सही इज्जत, या एक तरीके से कहें तो जिसके वो हकदार थे, वो उन्हें दिया नहीं जा रहा। और तभी उन्होंने ये तय किया कि वो इस गठबंधन से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर दूसरे दल के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन ये कहा जाता है कि इसके बावजूद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने लाख कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते थे कि लालू यादव कांग्रेस के काफी करीब हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की हर बैठक में लालू यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी का समर्थन किया था। 13 जनवरी की मीटिंग के बाद कहा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कांटेक्ट किया और उसके बाद दोनों पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो गई। जो टूटे हुए रिश्ते थे उसे जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और 28 तारीख को सरकार बिहार में बदल गई। लेकिन इस बीच ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार से रिश्ता तोड़ने के लिए, या यूं कहें कि जो रिश्ता टूट रहा था उसे बचाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने काफी कोशिश की, बल्कि बिहार में 3 मंत्री भी बदल दिए गए, उनके विभाग बदल दिए गए। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार नहीं माने, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें ये कहा कि हम बीजेपी और जेडीयू, चूंकि एक नेचुरल अलायंस है, साथ में आए तो सरकार बेहतर चला पाएंगे। और फिर नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा साइड किया। बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं और उनके साथ इस बार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। बीजेपी भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को आजमाना चाहती है, देखना चाहती है कि जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा था, क्या वो सच में बिहार में काम कर पाएंगे उप मुख्यमंत्री के तौर पर। क्योंकि अभी जो गठबंधन है उसका पहला मकसद तो ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में जो 40 सीटें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।